द विच एंड द बीस्ट, अ सेनीन एनमे एडेप्टेशन जिसको बिल्कुल भी इज्जत नहीं मिल रही। डू यू नो व्हाट आर द रेटिंग्स? 6.5 आउट ऑफ 10 फ्रॉम IMDb। 6.5 गाइस, मतलब कि एकदम एवरेज, मीडियोकर, टाइम वेस्ट, रिस्की, संभल कर देखने वाला एनमी। बट क्या ये सच में उतनी बुरी है जो इसकी रेटिंग्स इतने कम है? जी नहीं। द एडेप्टेशन इज रियली गुड एंड इट विल नॉट डिसअपॉइंट यू। मैं तो खुद शॉक में था क्योंकि टोक्यो रिवेंजर्स जैसे एनिमे को भी फर्स्ट सीजन में 8.1 की रेटिंग मिली थी, जबकि वो भी कुछ नया प्रेजेंट नहीं कर रहा था। बट इस एनिमे के साथ ऐसा ट्रीटमेंट, कांट बिलीव इट। द मांगा रेटिंग्स ऑफ द विच एंड द बीस्ट इज 8.19। तो आप सोच के देखिए एनिमे ऑडियंस ने क्या ही रेट किया है इस एनिमे को। अब आप सोच रहे होंगे इससे फर्क क्या पड़ता है। एक्चुअल में गाइस, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो देखने से पहले एक बार सर्च मारते हैं, और अगर रेटिंग्स अच्छी होती है लाइक 7 के ऊपर, तो वो उसे वॉच लिस्ट में भी डाल देते हैं। तो अगर रेटिंग से अच्छी नहीं होगी तो वो तो कंसिडर भी नहीं करेंगे उस एनिमे को। अब मुझे तो रेटिंग्स वगैरह से फ़र्क नहीं पड़ता, बट बहुत लोगों को फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपको तो पता ही है ऑडियंस कैसी है। ऑडियंस को टाइम प्लस वर्थ इट एनिमे चाहिए। जानते हो गाइस, इस एनिमे का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्या है अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस, जिसके वजह से इसके इतने कम रेटिंग्स आए हैं? दैट इज, दिस एनिमे यूजेस द सेम पैटर्न एज वैनिटास नो काटे, इंस्पेक्टर, अनडेड गर्ल, मर्डर फास्ट। और इसी पॉइंट को लेकर एनिमे ऑडियंस ने गाइस इस एनिमे की मारी हुई है। मैं तो ये सोच रहा हूँ तुम लोग कहाँ थे भाई जब डीमन स्लेयर, जुजुत्सु काइसन, ईडन जीरो रिलीज हो रहे थे? तब तो ऐसा नहीं था कि इंस्पायर्ड फील हो रहा है तो चलो गंदी तरीके से रेटिंग्स डाउन कर देते हैं। तो यही है इस एनिमे का मेजर नेगेटिव पॉइंट। अब बात करते हैं पॉजिटिव्स पे। म्यूजिक, एनिमेशन एंड मिस्ट्री आर रियली गुड इन दिस एनिमे, बट क्योंकि ये एनिमे एपिसोडिक मिशन फॉर्मेट में है, सो दे आर कंपेयरिंग इट टू अदर एनिमेज एंड अननेसेसरीली स्प्रेडिंग हेट। जबकि एपिसोडिक होने के वजह से ही ये अपने वर्ल्ड बिल्डिंग को एक्सपैंड कर पा रही है, बट लोगों को वो थोड़ी देखना है। लोगों को देखना है मार, डीमन स्लेयर वाली एनिमेशन, बेमतलब का हर एंटागोनिस्ट के लिए बैक स्टोरी, जिससे कि हम उनसे कनेक्ट हो जाए ताकि हम उन्हें माफ कर सके। लाइक उसने तो कुछ बुरा किया ही नहीं, उसकी सारी गलतियां माफ बिकॉज ऑफ हिज बैक स्टोरी। इसलिए मैं बोलता हूँ गाइज, नए बच्चों के साथ झगड़ा मत करना, बिकॉज वो इन सब चीज़ों से गाइज अट्रैक्टिव फील करते हैं। उन्हें लगता है भाई ये तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है यार, उसके साथ बुरा हुआ। इसलिए गाइज कभी भी उनके साथ झगड़ा मत करना कमेंट सेक्शन में, बिकॉज आप कुछ नहीं कर पाओगे, ना ही आप उन्हें रोक पाओगे, ना ही आप उन्हें समझा पाओगे, बिकॉज उनके पास बहुत टाइम है आपके साथ डिबेट करने के लिए इन द कमेंट सेक्शन। समझ रहे हो गाइज? इसलिए अपना टाइम बर्बाद मत करो। तो चलिए अब बात करते हैं इसके दुनिया के बारे में। इस दुनिया में 17 ओरिजिन विचेस थे जिनके पास अलग अलग पावर्स थे। विचेस कभी कभार लोगों की मदद करते थे तो कभी कभार उन्हें कर्स देते थे। अगर आपको भी अंडू करना है एक कर्स को तो दो रास्ते हैं, अ लविंग किस फ्रॉम प्रिंस चार्मिंग, और दूसरा, अगर उस विच का मन बदल गया आपके तरफ तो वो चाहे तो अपना कर्स वापस ले सकती है, मतलब कि अ चेंज ऑफ हार्ट। एक टेम्पररी तरीका भी है, दैट इज टू किस अ विच। इससे थोड़ी देर के लिए आपका वो कर्स हट जाएगा। इस एनिमे में कुछ इंटरेस्टिंग ग्रुप्स भी थे, लाइक द ऑर्डर ऑफ मैजिकल रेजोनेंस, पैलाडिन कॉर्प्स एंड द एग्जीक्यूशनर। तो अभी के लिए इतना नॉलेज आपके लिए काफ़ी होगा एनिमे स्टार्ट करने से पहले। अब बात करते हैं प्लॉट की। कहानी रिवॉल्व करती है गीदा और असाफ के ऊपर, जो ऑर्डर ऑफ मैजिकल रेजोनेंस के लिए काम करते हैं, जो एक स्पेशल ग्रुप होता है टू सॉल्व मैजिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इस ग्रुप के और भी मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एक पार्टी हमें देखने को मिलती है इन एपिसोड 4 एंड 5, बट पूरे एनिमे में ज़्यादातर फोकस गीदा और असाफ पे ही होता है। दे आर लाइक पार्टनर्स विथ बेनिफिट। गीदा को उस विच को ढूंढना है जिसने उसे कर्स किया था, ताकि वो उस कर्स को अंडू कर सके, और उसके लिए उसके पास अपनी ओरिजिनल मेल बॉडी भी है जो काफ़ी पावरफुल है, एंड इट कैन बी यूज्ड टू फाइट अगेंस्ट विचेस, बट इट कैन ओनली बी टेम्परली यूज्ड बिकॉज ऑफ द कर्स। तो गीदा और असाफ का सफ़र कैसा होगा टू फाइंड दैट विच एंड सॉल्व सम मैजिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जानने के लिए देखिए द विच एंड द बीस्ट।
पर जाने से पहले दो और रिकमेंडेशन, निंजा कामुई और ब्रेव बैंग ब्रेवन। तो अब आते हैं ओवरऑल रिव्यू पर। नूब्स के लिए गुड, जनरल ऑडियंस के लिए अबव एवरेज, प्रो ऑडियंस के लिए वन टाइम वॉच, रिव्यूअर्स के लिए सरप्राइजिंग और मेरी तरफ से इम्प्रेसिव। तो अब आते हैं सरप्राइज पैकेट पर और आज हम बात करेंगे नारुतो के कुछ एपिसोड्स के ऊपर, एपिसोड 13 से 25 तक। लैंड ऑफ वेव्स आर्क काफ़ी अच्छा था, बट टॉक नो जुत्सु का बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है उस आर्क में। बट जैसा कि आपको मालूम है, नारुतो इज़ अबाउट इमोशंस, इसलिए वो कामयाब होती है ऑडियंस को अट्रैक्ट करने में। कुछ फाइट्स काफ़ी वेल एनिमेटेड थे, लाइक ज़ाबुज़ा वर्सेस गातो, नारुतो वर्सेस हाकू, जो आज भी अगर आप देखोगे तो आपको वो अच्छा ही फील होगा देखकर। बट इस आर्क में साकुरा ने कुछ भी नहीं किया, काफ़ी मिक्स्ड इमोशंस थे। बट लिटरली अगर आप ऑडियंस पर्सपेक्टिव से देखें तो ताजुना को प्रोटेक्ट करने का काम भी उसने सही से नहीं किया। जैसे ही उसने देखा सासुके मार खा रहा है, वो सॉरी बोल के उसे बचाने जाती है, पर जब वो कुनाई फेंकती है तो हाकू उसे पकड़ लेती है। मतलब कि घंटा उसने कुछ भी नहीं किया बैटल फील्ड में। इनफैक्ट एपिसोड 15 के एंड में काकाशी को खुद आना पड़ता है वो अटैक डिफेंड करने के लिए फ्रॉम ज़ाबुज़ा। उसी के साथ एपिसोड 18 में वो कहती है, अ शिनोबी मस्ट नेवर शो हिज ट्रू फीलिंग्स, द मिशन ऑलवेज कम्स फर्स्ट। बट साकुरा, इस मिशन में तुम्हारा रोल क्या था? सबसे पहले पेड़ में चढ़ना, बच्चों को चॉकलेट देना, या फिर ताजुना को सॉरी बोल के भाग जाना और सासुके को प्रोटेक्ट भी ना कर पाना? जस्ट वाओ साकुरा। बट एक बात मानना पड़ेगा, साकुरा के पास बहुत ही मस्त समनिंग जुत्सु है। वो रोते रोते कहती है सासुके कुन, और सासुके जाग जाता है उसी के बाद इन एपिसोड 19। व्हाट अ समनिंग जुत्सु। पेन आर्क में भी आपको ऐसे ही कुछ देखने को मिलेगा। एपिसोड 20 से चुनिन एग्जाम आर्क चालू होता है, विच इज वन ऑफ द बेस्ट आर्क्स ऑफ नारुतो, और कई नए कैरेक्टर्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एपिसोड 20 में डेब्यू होता है गारा, तेमारी और कानकुरो का फ्रॉम सुनागाकुरे, और उदोन और मोएगी भी हमें देखने को मिलते हैं। एपिसोड 21 में बहुत सारे नए कैरेक्टर्स का डेब्यू होता है, लाइक जाकू, दोसु, किन फ्रॉम ओतागाकुरे, साथ ही माइट गाय की टीम भी हमें देखने को मिलती है, और उसी के साथ टीम सिगुरे फ्रॉम आनागाकुरे और टीम शियोरे फ्रॉम कुसगाकुरे हमें देखने को मिलते हैं। उसी के साथ कोनोहागाकुरे के चूनिन्स भी हमें देखने को मिलते हैं, लाइक शिमोन, आनको, इबिकी, मोजुकुई और इवाशी। इसी एपिसोड में इरुका रुकीज का टेस्ट भी लेता है, जिसमें सब पास हो जाते हैं। एपिसोड 22 में डेब्यू होता है निगामे का, और यहाँ हमें टीम 7 वर्सेस रॉक ली भी देखने को मिलता है। एंड एज यूजुअल साकुरा जजेस अ बुक बाय इट्स कवर। मुझे तो गाइस बहुत बुरा फील हुआ रॉक ली के लिए। एपिसोड 23 में डेब्यू होता है आकामारू और काबुटो का, जहाँ साउंड विलेज के बंदे आके काबुटो को डरा के चल जाते हैं। उसी के साथ एपिसोड 24 एंड 25 में होता है चीटिंग एग्जाम, जिसमें नारुतो बिना चीटिंग किए बिना कुछ लिखे पास हो जाता है। एपिसोड 24 में डेब्यू होता है टीम कोमाजा फ्रॉम सुनागाकुरे और ओके, जो कि हमारा चुनिन होता है, जिसे सारे आंसर्स पता थे और वो सबको बोल रहा था इनडायरेक्टली कि भाई चीटिंग करना है तो मुझसे कर लो, बिकॉज आई नो एवरी आंसर। तो वही था उसका काम, बट फिर भी सुकीमा फ्रॉम कोनोहा फेल हो जाता है। एपिसोड 25 में भी गाइज बहुत सारे गेनिन हमें देखने को मिलते हैं फ्रॉम कोनोहा, लाइक मानाबू, हायासे, कोमुगी, बट सारे के सारे फेल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द 10th क्वेश्चन। तो यही हम समाप्त करते हैं आज नारुतो का डिस्कशन और सरप्राइज पैकेट को। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आए और आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।